तो मेन लगन वाले जातकों के लिए हम लगातार चर्चा कर रहे हैं जुपिटर की प्लेसमेंट के बारे में। जुपिटर जब भी आपके मेन लगन के चार्ट में अगर 5th हाउस में स्थित हो, तो यहाँ आपको ये किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम दे सकते हैं। यहाँ जुपिटर कर्क राशि में स्थित होंगे और उच्च की स्थिति में होंगे। यहाँ वास्तव में आपको जुपिटर के साथ बैठे हुए ग्रहों को भी देखना होगा और साथ में यहाँ चंद्रमा को भी आपको अवश्य देखना होगा। हो सकता है कि चंद्रमा यहाँ जुपिटर के साथ ही बैठे हों, तो उस केस में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होगी ये प्लेसमेंट। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि लग्नेश होकर अगर जुपिटर इस प्रकार के स्थिति में होते हैं, तो निश्चित तौर पे जातक को हमेशा ही अपने ज्ञान को बढ़ाने में मदद मिलती है। जातक को अपनी एजुकेशन और उसके जो भी डिसीजन होते हैं लाइफ के, उनमें जातक बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। इसलिए जातक का ज्ञान, उसका विवेक या उसकी बुद्धिमत्ता काफ़ी ज़्यादा होगी। इसलिए लाइफ में पहली बात तो वो कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट ही नहीं होने देगा, जहाँ पर उसको कोई रिस्क रहे। अगर फिर भी ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट होती है, तो जातक उस स्थिति से बहुत ही अच्छे से निपट सकेगा। जुपिटर वास्तव में यहाँ पर आपको संतान के लिए भी बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। बस यहाँ शर्त ये है कि जुपिटर रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ जुपिटर सैटर्न के साथ बैठे हों, तो फिर यहाँ सैटर्न रेट्रोग्रेड हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ-साथ जुपिटर अगर यहाँ रेट्रोग्रेड हो जाते हैं मान लीजिए, तो उस केस में जुपिटर का जो शुभ प्रभाव पूर्ण रूप से जो आपको मिलना चाहिए, वास्तव में वो नहीं मिलेगा। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि लग्नेश होकर इस प्रकार की स्थिति में और उच्च की स्थिति में अगर जुपिटर स्थित है, तो ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा, उसके पास विवेक बहुत ज़्यादा होगा, तो लाइफ के हर डिसीजन वो काफ़ी अच्छे से ले सकेगा और समय पर ले सकेगा। अब अगर यहाँ जुपिटर को कोई भी फ़ेरी प्लैनेट का साथ मिल जाता है, तो जातक में थोड़ी उग्रता अवश्य ही आ जाएगी। तो वो अपने ज्ञान की वजह से थोड़ा-थोड़ा इगोइस्टिक ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ मेनली ये हाउस है वो आपके इमोशंस से संबंधित है। आप कितने ज़्यादा इमोशनल हैं, आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी है। तो यहाँ जुपिटर एक बहुत ही अच्छी स्थिति को दर्शाते हैं, जहाँ पर आप एक अच्छे लवर साबित हो सकते हैं किसी के लिए भी। जुपिटर यहाँ आपके मन को ज़्यादा से ज़्यादा ड्युअलिटी देने की कोशिश करेंगे। इसलिए कोई भी जब आप निर्णय लें, तो हमेशा एक फाइनल डिसीज़न आप अवश्य ही सोच कर रखें। वरना कभी-कभी आपको ये दिक्कत आएगी कि आप बार-बार सोचेंगे और 2 प्रकार के निर्णयों में आप कभी-कभी एक फाइनल निर्णय को डिसाइड नहीं कर सकेंगे। जुपिटर की यहाँ प्लेसमेंट है तो जातक को शुरुआत से ही अपने स्टडी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और जातक आगे चलकर भी काफ़ी इंटरेस्ट लेता है। तो ये प्लेसमेंट कहीं न कहीं आपको प्रारंभिक शिक्षा में तो हेल्प करती ही है, लेकिन आपको हायर स्टडीज़ में भी उतनी ही ज़्यादा मदद यहाँ बृहस्पति करते हैं। बृहस्पति की ये प्लेसमेंट फिर आपके लिए आपकी स्टडीज और आपके निर्णय क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ आपके अन्य जो मामले हैं, जैसे संतान से जुड़ा मामला है, आपकी लव लाइफ है या आपकी मैरिड लाइफ है या आपका इनकम सोर्सेज़, उनको लेके बहुत अच्छी स्थिति को यहाँ दर्शाते हैं। तो मोस्टली इस प्रकार के जो जातक होंगे, उनके पास इनकम के सोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। साथ में इस प्रकार के जातक अगर इन्वेस्टमेंट पे भी अच्छे से ध्यान दें, तो वो काफ़ी कुछ अर्न कर सकते हैं। जुपिटर की प्लेसमेंट होने से आपको हमेशा ही जीवन में बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग देखने को मिलेगी खुद के लिए। तो हमेशा आप जो भी काम करेंगे उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी ही ज़्यादा हाई होगी। अब अगर यहाँ कोई फ़ेरी प्लैनेट जुपिटर के साथ स्थित नहीं है, तो आप काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगे मानसिक तौर पे। लेकिन अगर कोई फ़ेरी प्लैनेट यहाँ हो, तो आपकी अपेक्षाएँ भी उतनी ही ज़्यादा रहेंगी और क्योंकि ये चंद्रमा का घर है, तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच होंगे अपने रिश्तों से या अपने किसी भी पर्टिकुलर काम से। इस प्रकार का बृहस्पति आपको जॉब करने की तुलना में बिज़नेस में ज़्यादा अच्छी सक्सेस दे सकता है। साथ में इस प्रकार का जातक काफ़ी इंटेलिजेंट होगा, विवेकशील होगा, बुद्धिमान होगा, तो अक्सर आपकी जो क्षमताएँ होंगी, उनका दूसरे लोग भी अवश्य ही फ़ायदा उठाएँगे। इसके साथ-साथ आप स्वयं को पहचानने में बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे। बृहस्पति यहाँ स्थित है तो जातक हर निर्णय में बहुत ही गहराई से सोच विचार करेगा। लेकिन अगर कोई फ़ेरी प्लैनेट जुपिटर के साथ स्थित हो, तो उस केस में जातक कभी-कभी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी रहेगा और काफ़ी तेज़ी से निर्णय लेने की कोशिश करेगा। यहाँ बृहस्पति के साथ अगर जो भी प्लैनेट स्थित हैं, उन प्लैनेट्स को देखिएगा। वो प्लैनेट आपके चार्ट में अन्य कौन-कौन से भावों के स्वामी बनते हैं, उन भावों को देखिएगा और उन भावों से रिलेटेड आप कार्यों को भी देखिएगा। उन कार्यों को लेके आपको कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा एक कन्फर्मेशन सा मिलेगा बृहस्पति के द्वारा। साथ में इस प्रकार का बृहस्पति है तो आपका जो अंतर्मन रहेगा वो भी आपको समय-समय पर गाइड करता रहेगा। जब भी आपने कोई प्लानिंग की तो वो प्लानिंग आपके लिए कितनी सही है या कितनी आपके लिए सही नहीं है। तो आप अपना निर्णय यहाँ क्विकली चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ जितने इगोइस्टिक होंगे और खुद पर जितना ज़्यादा कहीं न कहीं ट्रस्ट करेंगे उतना अच्छा है। पर इगोइस्टिक होना आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। इसके साथ ही हमेशा आपको आर्थिक मामलों में कोई बहुत बड़ी अपेक्षा यहाँ नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार का बृहस्पति है तो आपको संतान से भी
किसी भी प्रकार का सपोर्ट दिला सकता है। जैसे आपके धन से संबंधित मामलों में या आपके जो भी संबंध है संतान से, आपके इमोशंस हैं, आपके कहीं न कहीं भावनाएँ जो संतान से जुड़ी हैं या आपकी एक्सपेक्टेशन जो आपकी संतान से जुड़ी हुई है। जुपिटर लगन के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में स्थित होते हुए आप वास्तव में खुद की क्षमताओं को समझ पाएँगे, खुद के ज्ञान और खुद का जो भी विवेक है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएँगे। तो ये जुपिटर की जो प्लेसमेंट है, कहीं न कहीं आपको खुद को ही खुद में इतना ज़्यादा सक्षम बनाती है कि आप किसी भी प्रकार के कार्य को या किसी भी प्रकार की सिचुएशन को अकेले ही हैंडल करने की क्षमता रखते हैं। तो आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं। बृहस्पति यहाँ फिर आपके 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने के केस में इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि यहाँ बृहस्पति आपको आपके कार्यों में बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली आपके करियर से संबंधित निर्णय लेने में, या आप अपने करियर के अकॉर्डिंग अपना जो है कहीं न कहीं कार्य क्षेत्र चुनेंगे या अपनी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग आप अपने कार्य क्षेत्र पर बल देंगे। तो यहाँ बृहस्पति आपके लिए ज़्यादातर मामलों में काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। अब यहाँ जो अन्य साथ बैठे ग्रह हैं, उन मामलों में भी आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। उन ग्रहों से जुड़े हुए भावों से जुड़े हुए जो कार्य हैं, उनको आप काफ़ी अच्छे से सँभाल पाएँगे और काफ़ी सीरियस भी रहेंगे। लेकिन इस प्रकार का बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी देने की कोशिश करेगा और आपको नैतिकता के बल पर चलने के लिए भी प्रेरित करेगा। बृहस्पति का अगर हम देखें तो वो 10th लॉर्ड होने के केस में कहीं न कहीं आपका जो टैलेंट है या आपका जो भी क्रिएटिविटी है या आपकी जो भी हॉबीज़ हैं, आपका जो भी इंटरेस्ट है, वो भी आपके लिए अब काफ़ी मायने रखेगा और आप अपने टैलेंट के बेस पे आप अपना करियर चुन सकते हैं। यहाँ फिर अगर हम दृष्टियों के हिसाब से बात करेंगे, तो बृहस्पति की सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस पर जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, इस वजह से कहीं न कहीं आपके हायर स्टडीज़ के जुड़े हुए जो भी मामले हैं, उनमें बृहस्पति काफ़ी मदद करेंगे। लंबी दूरी की यात्रा में आपको काफ़ी मदद करेंगे। साथ-साथ में आपको विदेशों से जुड़ने या विदेशी जो कल्चर है, उसके बारे में जानने, दूसरे धर्मों के बारे में जानने या दूसरे देशों की संस्कृतियों के बारे में जानने में भी काफ़ी रुचि रहेगी। इस प्रकार का बृहस्पति मेनली आपको लंबी दूरी की यात्राओं से भी काफ़ी कुछ सिखाएगा या काफ़ी अच्छे अनुभव देगा। बृहस्पति की यहाँ 9वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है, उसकी वजह से जातक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बनता चला जाएगा और उसको लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो सामान्य व्यक्ति को नहीं हो सकते। फिर यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें भाव पे। 11वें भाव पे जो दृष्टि पड़ेगी, मुख्य तौर पे ये आपके अर्निंग्स को लेके बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति को दिखाती है। जहाँ पर जातक जितना भी पैसा अर्जित करेगा या जितना भी धन अर्जित करेगा, उसको वो सही तरीके से काम में ले सकेगा और कहीं न कहीं वो अपने जो उसका नेटवर्क सर्कल है, उसको भी अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकेगा। साथ-साथ में बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव पे, ये दृष्टि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी जीवन में हमेशा सही निर्णय लेने और धन को सही यूटिलाइज़ करने में। साथ-साथ में आप एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेज़ अपने लिए बना पाएँगे। हालाँकि इसके लिए शुरुआत में आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और ज़्यादा अपने ज्ञान और अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन समय के साथ-साथ आपका जो एक्युमुलेशन है कहीं न कहीं वेल्थ का, वो होता चला जाएगा। अब यहाँ आपको ये देखना होगा कि 11वें भाव में आपके कोई भी अगर प्लैनेट स्थित है, तो वास्तव में वो कौन-सा प्लैनेट है। अगर वो जुपिटर के साथ मित्रता रखता हो, तो यहाँ जुपिटर आपको और भी अच्छे से यहाँ साथ दे सकते हैं आपको 11वें भाव से जुड़े हुए मामलों में। लेकिन यहाँ क्योंकि बृहस्पति उच्च की स्थिति में होकर अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो अपने नीच के घर से जुड़े हुए जो भी रिजल्ट है, उनमें आपकी सहायता ज़रूर ही करेंगे। अगर यहाँ बृहस्पति किसी फायरी प्लैनेट के साथ स्थित हों, तो आपको लॉटरी या सट्टा इस प्रकार की भी कभी-कभी चाहत दे सकते हैं। बट अगर यहाँ राहु का इन्वॉल्वमेंट हो या केतु का इन्वॉल्वमेंट हो आपके 11th हाउस या आपके जुपिटर के साथ, तभी ऐसा होगा कि आप लॉटरी या सट्टा की तरफ थोड़े ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं। फिर बृहस्पति की दृष्टि लगन पर पड़ेगी। लगन पर जो दृष्टि पड़ रही है, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखेगी कहीं न कहीं। तो लगन पर दृष्टि का पड़ना आपको वास्तव में खुद को जानने के लिए बृहस्पति प्रेरित करेंगे। आप स्वयं के ज्ञान, स्वयं की जो अनुभूति है उसको समझ पाएँगे और आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपका कौन-सा निर्णय ऐसा हो सकता है जिससे आपको नुकसान हो सकता है या कौन-सा निर्णय आपका ऐसा हो सकता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति बृहस्पति आपके लिए डेवलप करेंगे 5th हाउस में होते हुए। अब इस प्रकार का जो बृहस्पति रहेगा कहीं न कहीं ज़्यादातर जो आपके जुड़े हुए रिश्ते हैं, जैसे आपकी संतान है, आपकी लव लाइफ़ है या आपका पार्टनर है या आपकी फैमिली है, उन लोगों को भी आप बहुत ही अच्छी एडवाइस दे सकेंगे। साथ-साथ में आपका जो वर्क प्लेस रहेगा, जहाँ भी आप काम करेंगे, वहाँ पर भी दूसरे लोगों को काफ़ी अच्छी एडवाइस दे सकेंगे। तो यहाँ पे बृहस्पति आपको समय के साथ-साथ बहुत सारे नए-नए अनुभव देने का प्रयास करेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी बनाएँगे। अब आपको ज़रूरी ये है कि बृहस्पति की महादशा है या नहीं? बृहस्पति की महादशा अब आपको अवश्य ही चेक करना चाहिए।